जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्वलंत प्रश्न है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जब से पारित हुआ है, पिछले साल अगस्त में इसको बिल लाया गया था, इसको एक विधेयक बना के लाया गया था और तब से लेके अब तक जब पारित भी हो चुका है, जो 40 संशोधन करने थे दरअसल 1955 के एक्ट में, अभी तक बस 14 हुए हैं। इसको लेकर के तब से लेकर अब तक विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है और पूरे देश में ये मसला आग की तरह फैलता नजर आ रहा है। और खास तौर पे अभी आपसे छिपा नहीं होगा जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो टीएमसी सरकार में हो रहा है, वो कैसा है, वहां का मंजर कितना खौफनाक है, कितने निर्दोष लोग वहां पे मारे जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पे खास जानकारी लेकर मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है आलोक बाजपेयी जी, पंडित आलोक बाजपेयी जी। हालांकि पेशे से ही एक ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन काफी खासा जानकारी रखते हैं जो हमारे समाज में हो रहा है इस वक्त, जो हमारे देश में चल रहा है। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि आखिर जो मुर्शिदाबाद में हमले हो रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का क्या मतलब है? देखिए, आपको समस्या की जड़ पे जाना चाहिए जी। जब से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आई है जी, जब से हमारे पूरे इंडियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, सब जगह इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। आर्थिक तौर पे सभी देश निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं जी। और हमारे पूरे इस रीजन में जिहाद उसका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलबाला हो रहा है। और अभी जो बांग्लादेश में वर्तमान पदस्थ राष्ट्रपति हैं, हालांकि वो चुनाव से जीत करके नहीं आए, उनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया है जी। अभी रिसेंटली मैं अखबार की न्यूज हेडलाइंस को खंगाल रहा था तो ये चीज समझ में आती है कि इसमें बांग्लादेश के जो वर्तमान सरकार है उनकी एजेंसीज का, उनके लोगों का हाथ है। भारत सरकार इस पर अपनी बड़ी पैनी नजर रखे हुए, इवन जब मोहम्मद यूनुस आए थे उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना था उसको भी हम सब लोगों ने देखा, सारे विश्व ने उसको देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये जितने भी बड़े सत्ता में परिवर्तन होते हैं, इसको सही रूप में जब नीति बनाई जाती है तो इसमें कुछ समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में वहां पर मिलिट्री भेज करके अपना हित साध लेंगे। सर, वहाँ की राज्य स्तरीय सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही है, आग लगे बस्ती में टीएमसी अपने मस्ती में। देखिए, ये तो राजनीतिक, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस चीज के लिए जो मैंने रिपोर्ट्स को खंगाला है उसके आधार पर मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की उन सभी शरारती तत्वों पर बहुत गहरी निगाह है और उन पे कार्रवाइयां चल रही हैं और बहुत जल्दी अगले आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है उसका क्या परिणाम भुगतती है, क्योंकि भारत सरकार ने नियति और एक्शन प्लान दोनों तय कर लिया है और बहुत जल्दी आपको उसके परिणाम दिखेंगे जी। कुछ समय पहले तक, पिछले 5 साल पहले चले जाइए, जब मुंबई में जब पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकवाद प्रायोजित होता था तब भी लोगों को ये लगता था कि सरकार कब जागेगी, लेकिन सरकार ने ठोस एक्शन प्लान लिया। और आपने देखा होगा कि अमेरिका की सेना जब अफगानिस्तान से गई तो यहाँ के बड़े बड़े जो अपोजिशन के भी लोग थे और बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ थे, उनको ये चिंता सताती थी कि अफगानिस्तान के लोग जो जिहादी जब कश्मीर में आएंगे तो यहाँ पर क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति है। धारा 370 हटाने के बावजूद वहां पर खून खराबा बंद है और कश्मीर अब विकास की ओर जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया का मीडिया इस बात को मान रहा है। वहां पर भी चुनाव हुए। तो क्या लगता है सर आपको, बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, ये मेरे परिप्रेक्ष्य में इसका जवाब देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको ये चीज जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है उसके आधार पर मैं आपको ये पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका समाधान अवश्य निकलेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस में निकलेगा। अभी आप देखते जाइए।
ज्योतिष के नाते मैं आपको बता दूं, इस समय शनि मीन राशि में आए हुए हैं। मीन राशि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की राशि है, तो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे आप म्यांमार में देख लें, चाहे आप बांग्लादेश में देख लें, ठीक है, वहां पर एक अरुणाचल प्रदेश भी आपने देखा होगा, मिजोरम देखा होगा, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि शनि मीन राशि में है तो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि कुछ भी गलत परिणाम नहीं आएंगे। आने वाले समय में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। अभी देखिए मंगल नीच का चल रहा है कर्क राशि में, अभी आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में जैसे ही राहु मंगल के नक्षत्र में पदार्पण करेंगे, भारत की मिलिट्री पावर आप देखेंगे कि भारत का एक्शन किस प्रकार का होता है। यहाँ देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो समस्या निरंतर बनी रहे। सर, आपके इस बात से तो मैं भी काफी ज्यादा सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश का यही है कि क्या देश में जो वक्फ बोर्ड लाया गया है, क्या वो लाना चाहिए? देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा है, लेकिन सरकार अगर लाई है तो सरकार को जो लोग चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत समझदार लोग होते हैं। और मेरे हिसाब से जो हम लोग बात कहते हैं डेमोक्रेसी में कि ये सरकार लाई है, ये बिल सरकार लाई है, सरकार नहीं लाती, ये पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स का निर्णय होता है। और उसके लिए वो बड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सारी चीजें एनालाइज करते हैं, प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। ये बात ठीक है कि राजनीतिक हित के कारण कई बिल लटक जाते हैं, वो कई रिपोर्ट्स अधर पे चली जाती है और कई रिपोर्ट्स पे सरकार एक्शन ले लेती है, उसके पीछे राजनीतिक हित होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान आगे आने वाले समय में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो विश्व में इस समय दो ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रह गई हैं जहां पर लोग कंज्यूमर है। भाई आप हवाई जहाज बना लें, आप बसें बना लें, आप रॉकेट बना लें, आप कुछ भी बना लें, अल्टीमेटली आपको उसका उपभोग करने के लिए लोग चाहिए। जापान में आबादी बहुत कम है, ठीक है, चाइना में लोग बूढ़े हो चुके हैं, चाइना में संतान पैदा करने की सरकार ने पिछले कई सालों से बंदिश लगाई है। तो वहां पर अगले 10 साल में लोग बूढ़े हो जाएंगे, वो कितनी तरक्की कर ले, क्या करेंगे उसका, वो बैठे नहीं होंगे। आने वाला समय हिंदुस्तान का ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से सर ये कह सकते हैं कि जो अपोजिशन विरोध कर रही है, अपोजिशन का काम ही है। तो मैं कहता हूँ बीजेपी भी जब अपोजिशन में जाएगी वो भी विरोध ही करेगी। अपोजिशन का काम ही है विरोध करना, ठीक है। तो हमें हमारे दायरे में काफी चीजें नहीं आती हैं, हम लोगों को सही गलत की समझ नहीं होती है। हम जो देखते हैं, ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर जनता, जितनी ही हमारी जनता है, इंडिविजुअल हर किसी को ये राइट मिला हुआ, ये अधिकार है कि वो अपने मन की बात खुल के बोल सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यही बताता है कि आप अपने आप को रखिए, परोसिए इस ढंग से समाज में कि आपकी बातों को तवज्जो दी जाए। तो आप भी और कोई भी इस बात पे, बड़े बड़े नेता भी तवज्जो दे रहे हैं बातों को भी, और अपनी सलाह भी रखते हैं कि वक्फ बोर्ड, जहां एक तरफ पोजीशन का कहना है सरकार का कि वक्फ बोर्ड गरीबों की जमीन को बचाएगा, तो वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि ये स्वतंत्रता छीन रहा है मुस्लिम धर्म की। देखिए ये सब राजनीतिक हित साधने वाली बातें हैं जी। अभी व्यापक रूप से पार्लियामेंट में चर्चा हुई है वक्फ बिल के ऊपर, और जनता ने उसको लाइव देखा है। और सामान्यतः भारत की जनता धार्मिक वाद विवादों से हमेशा दूर रहती है और वो इस चीज पे टीका टिप्पणी नहीं करती। लेकिन जब मत देने का समय आता है तब वहां लोगों की राय प्रकट होती है कि यह जनता इसके पक्ष में है, विपक्ष में है। तो अगर मान लीजिए आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के लोग सरकार के पक्ष में मत करते हैं, तो समझ लीजिए जनता उसको लाइक कर रही है, चाहे खुले हम बोले या ना बोले। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में जनता को अपना मत करने का, प्रकट करने का एक ही जरिया दिया है लोकतंत्र में कि वो अपने मत के माध्यम से प्रकट करे, ठीक है। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, कहीं भी कुछ नेगेटिविटी आती है, तो अगर पब्लिक नाराज है तो सरकार के सरकार को विपक्ष में बैठा देगी, और अगर पब्लिक फेवर में है तो सरकार को दोबारा जिता देगी, ठीक। ये सब कुछ डिपेंड करता है। इस बात का मैं कहूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में एक दुर्भाग्य है
कि हमारा अपोजिशन बहुत वीक है। जी हमारा अपोजिशन है ही नहीं, बल्कि भी बिल्कुल। अगर अपोजिशन होगा तो सरकार की कमियों को बहुत अच्छे ढंग से उछालेगा, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर अपोजिशन इस समय बिल्कुल निम्न स्तर पर है जी। अपोजिशन के पास कोई अच्छा नेता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सरकार की खामियों को हम कैसे पब्लिक के सामने पटल पर लेके जाएं। सर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार। सर ऐसा नहीं है, कांग्रेस का अभी भी सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है और अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगले पीएम वही है। पीएम तो मैं भी बन सकता हूँ, पीएम आप भी बन सकती है, डेमोक्रेसी है। पीएम बनने इच्छा जाहिर करने में किसी की सर राहुल गांधी अपने आप को उस तरीके से डोमिनेट करते हैं। आपने कहा कि देखिए अपोजिशन के लिए चेहरा नहीं, पब्लिक ने उनको स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने उनको भले स्वीकार कर लिया हो, कांग्रेस का ये मत को छूट है कि वो किसको स्वीकार करते हैं, लेकिन पब्लिक ने अभी तक अगर आप देखें तो पिछले 15 साल में 12-13 साल में पब्लिक ने अभी तक उनको सपोर्ट नहीं किया है। वो सिर्फ कांग्रेसियों के लिए एक चेहरा है, आम पब्लिक के लिए एक चेहरा नहीं है। मैं कहता हूँ आज अगर आप लोगों का इंटरव्यू ले लें, आम जनमानस की बात कर लें, तो लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर पार्लियामेंट सेशन में हमारे माननीय राहुल गांधी जी होते ही नहीं, वो अक्सर विदेशी दौरों पे होते हैं। जब अपोजिशन का मेन लीडर विदेशी दौरों पे रहेगा, मेन मुद्दों के जनता के कष्ट और तकलीफों को उठाएगा नहीं, ठीक है, जब उसकी बात से लोग कन्विंस ही नहीं होंगे। अब कांग्रेस में एक ये परंपरा रही है, मैं तो काफी टाइम से फॉलो अप कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की बात जब आती है तो एक ही परिवार का शासन है वहां पर। आप मुझे ये बता दीजिए, अभी से प्रियंका गांधी के बच्चे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, लोग उनको चेहरा बना के पेश कर रहे हैं, जबकि अभी बहुत छोटे हैं, अभी वो पॉलिटिक्स के लायक भी नहीं है, ठीक है। तो जहां एक परिवार का हर समय गुणगान होगा तो पब्लिक उससे कैसे कन्विंस होगी। आप सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को सब पता रहता है। पहले आप कुछ भी कह देते थे, मीडिया में अपनी बात कुछ भी कह देते थे, लोग उसको सच मानते थे, लेकिन आज अपोजिशन का भी अपना अलग मीडिया है, आज सत्ताधारी दल का भी अलग मीडिया है। ये सारे न्यूज चैनल किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन पब्लिक का मन एक चैनल को, आजकल लोग एक चैनल नहीं देखते, ऐसा नहीं है कि किसी ने रिपब्लिक भारत लगा दिया वो रिपब्लिक भारत ही देखना, वो एनडीटीवी भी देखता है, वो न्यूज 24 भी देखेगा, वो सारे चैनल देखता है और उसको पक्ष विपक्ष सबकी जानकारी रहती है, लेकिन वो अपना मन प्रकट करता है मत देके, ठीक है। और उन लोगों की भावनाएं तो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि सृष्टि ही हमारे त्रिगुणात्मक है, इच्छाएं पूरी ना हो इंसान भगवान बदल लेता है, ये तो फिर भी सरकार है, सरकार को तो बदलना ही पड़ता है। जैसा जनता जिससे जो चाहती है, मोदी जी कुछ ऐसा कर देते हैं जनता के लिए, भले वो कुछ ऐसे पॉलिटिकल विश्लेषक है जिनको नहीं दिखाई देता, लेकिन जनता की मांग अगर मोदी जी पूरी कर देते हैं, आज वही कारण है कि मोदी जी सत्ता में है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी पब्लिक से छिपा नहीं है। और जो हमारे राजनीतिक स्तर के पॉलिटिशियंस हैं वो भी सब कुछ जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है और अंदर की बात क्या है। अब लोग अपनी जमीर को मार के काम करना चाहे तो सर वो बात अलग है। फिलहाल के लिए जैसा आप देख रहे थे कि वक्फ पे हम चर्चा कर रहे थे और देश हित के लिए ये वक्फ जिस तरह लागू किया जा रहा है, इसमें बस इतना कहा गया है कि जो भी वक्फ की जमीन है वो भ्रष्टाचार के थ्रू किसी के भी पास नहीं रहेगी, सरकारी जमीन कभी भी वक्फ में नहीं जाएगी। यही सब बदलाव है जिसको लेकर ऑपोजिशन में और ऑपोजिशन के गलियारे में बवाल मचा हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे इस इंटरव्यू के सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।